आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावा। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है, उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल फ्लो, एक मिनट, कंट्रोल फ्लो, फ्लो ऑफ कंट्रोल या सीक्वेंस फ्लो क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम भूल जाएंगे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के साथ आप फेमिलियर हैं। सपोज मैंने क्या किया, ये एक एडिशन का प्रोग्राम है जो कि मैंने उस दिन बताया था, जिस दिन मैंने आपको जावा में ऑपरेटर बताए थे ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस वगैरह। तो उस दिन मैंने आपको ये प्रोग्राम भी बताया था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, वैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इंटीजर ए बी सी। ठीक है, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू ए प्लस बी और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सी। तो यहाँ जो एडिशन का रिजल्ट आएगा, वहां पर हम एडिशन का रिजल्ट ये प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जावा देखो कोई भी प्रोग्राम हो, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें जो मतलब प्रोग्राम का फ्लो होता है, फ्लो मीन्स क्या होता है, स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर साइड में मैंने लिखा भी है, कंट्रोल फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ अवर प्रोग्राम, फ्लो मीन्स सीक्वेंस इन विच, इन विच सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस इन विच सीक्वेंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड। मतलब इसमें ये बताता है कि किस सीक्वेंस में हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो यदि हमारा जो प्रोग्राम होता है, तो उसमें क्या होता है जनरली कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस यहीं से स्टार्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा है, मतलब करली ब्रेसेस मेरा तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे। मतलब जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। लाइन बाय लाइन होता है कि नहीं होता? हेलो, यस सर, होता है। लाइन बाय लाइन ही होता है। ठीक है, हाँ, तो मतलब लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, लाइन बाय लाइन ही होता है, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर दूसरा आएगा, ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कि सबसे पहले क्या होता है, मान के चलो ये प्रोग्राम है हमारा पूरा, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ब्लॉक में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रोग्राम, तो क्या होगा, पहले पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन ऐसे होता है। ठीक है, और यदि हम इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में ना करना चाहें, सीक्वेंस में ना करना चाहें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई एक यूजर है, एक मिनट, ठीक है, सपोज कोई बंदा यूजर है, मान के चलो एक व्यक्ति है। ठीक है, तो वो चाहता है कि नहीं, हम कुछ इंस्ट्रक्शन को छोड़ना चाहते हैं, एक मिनट, ठीक है, कोई यूजर है, ठीक है, वो नहीं चाहता कि सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, सीक्वेंस में मतलब वन बाय वन ना हो, मतलब पहले ये हो दूसरा, वो नहीं चाहता, वो यूजर के अकॉर्डिंग चाहता है। वो ये चाहता है कि सपोज नहीं, हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट इसको इसको करना चाहते हैं, और मान के चलो इसको नहीं करना चाहते, यूजर चाहता है। ठीक है, मतलब यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर मतलब हम, ठीक है, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग यदि हम चाहते हैं कि कंट्रोल का जो सीक्वेंस का फ्लो हो, ठीक है, वो हमारे अकॉर्डिंग हो, जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के यूज करते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, जब कोई यूजर है, यूजर मीन्स हमें, हम ये चाहते हैं कि मतलब इंस्ट्रक्शन है ना हमारे अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो, हम चाहते हैं कि भाई ये वाला एग्जीक्यूट हो, कोई भी, मतलब रैंडमली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये वाला ना हो, किसी को छोड़ना चाहे और किसी को एग्जीक्यूट करना चाहे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, किसी को छोड़ना चाहे, मतलब चलो इसको नहीं चाह रहे, और इसको करना चाहे यूजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए ना हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है, नोट्स को आप पढ़ लेना। इफ वी वांट टू कंट्रोल सीक्वेंस फ्लो, देन वी यूज कंट्रोल स्ट्रक्चर। सीक्वेंस फ्लो मतलब जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है उसके सीक्वेंस को हम कंट्रोल करना चाहें, हम मतलब यूजर, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बताएं कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे क्या सिंटेक्स है। ठीक है, ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके जनरली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक आपका होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक आपका होता है लूपिंग। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस बता दे रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम चॉइस करते हैं। ठीक है, यूजर चॉइस करता है किसी कंडीशन के बेस पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। ठीक है,
सम कंडीशन के बेसिस पे यूजर क्या है चॉइस करता है, मतलब वो यहाँ पर सिलेक्ट करता है, ठीक है। इनको सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट। मतलब यूजर किसी कंडीशन के बेसिस पे, आगे बताएंगे और क्लियर हो जाएगा जब प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। किसी कंडीशन के आधार पर ना हम यहाँ पर स्टेटमेंट का सिलेक्शन करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कौन सा नहीं होगा। तो डिसीजन मेकिंग में आपको मतलब यहाँ पर आपको 5 एक कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। आपका एक होता है इफ स्टेटमेंट, एक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, एक आपको होता है इफ एल्स लैडर, एक आपको होता है स्विच। इनको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और लूप में क्या होता है, लूप में ये होता है कि मान के चलो कोई इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। हम इनको ना बार बार रिपीट करना चाहें, रिपीट मतलब बार बार एग्जीक्यूट करना चाहें, बार बार रिपीट करना चाहें, ठीक है। लूप मीन्स होता है रिपीटेशन। तो अब हम लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ लूप 3 टाइप के होते हैं, वाइल लूप, ठीक है, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में हम डिस्कस करेंगे इफ, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। एक वन टाइप का क्या है, ये डिसीजन मेकिंग है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो ये डिसीजन कैसे लेता है। इफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इफ, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देते हैं पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर से हम कुछ कंडीशन पुट करते हैं, कुछ कंडीशन हम लगाते हैं, ठीक है, हम लगाते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि इफ के अंदर जो कंडीशन गिवन है, ठीक है, गिवन कंडीशन यदि गिवन है, यदि ये ट्रू है, यदि ये ट्रू है, तो इफ के अंदर जो भी बॉडी है, मतलब ये बॉडी है इसकी, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, ट्रू होने पर ना एग्जीक्यूट होंगे। फिर से बता दे रहा हूँ, इफ के अंदर कोई कंडीशन गिवन कंडीशन यदि ट्रू है, तो ना इफ का जो बॉडी पार्ट है, इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन 3, ये ना एग्जीक्यूट होंगे। यदि कंडीशन जो यदि गिवन फॉल्स है, मान के चलो जो इफ के अंदर, पेन चेंज कर लूंगा, ठीक है। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है, यदि ये कंडीशन फॉल्स है, तो ना ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। हमारा कंट्रोल है ना सीधा इसको स्किप कर देता है या बाईपास कर देता है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ इसको, देखो एग्जाम्पल और सिंटेक्स के साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है इंग्लिश में ना ग्रामर होती है, ग्रामर, ठीक है। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ग्रामर में लिखने का तरीका होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, ऐसे ही यहाँ सिंटेक्स मतलब होता है, ठीक है, वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग एनी स्ट्रक्चर और प्रोग्राम, एनी स्ट्रक्चर और प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको बता दे रहा हूं मैं कैसे। इसमें होता क्या, देखो हमारा प्रोग्राम तो एज इट इज रहता है, हम लगा देते हैं एक इफ कीवर्ड लगा देते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं छोटे वाले, इसके अंदर हम कोई कंडीशन पुट करते हैं, ठीक है। यदि कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, कंडीशन यदि ट्रू है, तो इफ के अंदर है ना जो पार्ट है, ठीक है, इफ के अंदर जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट ना इसको बाईपास कर देगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे आ जाए, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक और चीज मैंने इसलिए लिखी है, यदि आप सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं इफ के अंदर, तो आपको कोई भी करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये नहीं लगाते, ठीक है। यदि एक के अंदर हमको एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना हो, एक से ज्यादा, एक, दो और एक से ज्यादा लिखना हो, तो हम करली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। अब इसका मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज, इसके पहले मैंने आपको जो लॉजिकल ऑपरेटर बताए थे, आपको याद होगा ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये मैंने पढ़ाया था ऑपरेटर में, याद है आपको लॉजिकल ऑपरेटर? यस सर। सबको याद है यस सर। कि एक बार दिखाएं क्या बताए थे? हाँ, एक बार दिखा दे कि याद है सबको, लॉजिकल ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन। वैसे दिखा मैं दीजिए सर। दिखा दें, चलो
ऑपरेटर इन जावा। ये ऑपरेटर बताए थे मैंने। Yes, sir. हाँ, यदि ये ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न आता था इसको, इनको एग्जीक्यूट करने में ट्रू वैल्यू आती थी जब मैंने करके बताया था प्रोग्राम। हाँ sir. हाँ, तो हम इन्हीं का यूज करेंगे, देखो इन्हीं का यूज करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर में। तो इन्हीं से हमारी डिसीजन मेकिंग होगी कि कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, फिर से जाते हैं हमारे प्रोग्राम पर। Yes, sir. ठीक है, अब मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, एक छोटा सा। हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं और मार्क्स मतलब क्या है 50 और हमने पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स अपने माइंड से, ठीक है 35 कंसीडर कर लिए। ठीक है, और आप जो भी पासिंग मार्क आप बोलोगे हम उससे भी प्रोग्राम बना के बता देंगे यदि आप बोलो तो। ठीक है, मैंने पासिंग मार्क्स रख लिए 35 और हम ये प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि हमने मतलब बच्चे के मार्क्स ले लिए, मार्क्स इक्वल टू 50। ठीक है, और हम ये प्रोग्राम बनाएंगे कि यदि बच्चे के मार्क्स यदि 35 से ग्रेटर है, 35 से ग्रेटर है और इक्वल है, फिर से बताओ 35 से यदि ज्यादा है और या 35 के बराबर है, तो हम ये प्रिंट करेंगे कि पास है स्टूडेंट, स्टूडेंट पास। ठीक है, और यदि ना 35 से कम हुए तो ये कुछ भी मतलब राइट नहीं करेगा, कुछ भी राइट नहीं करेगा, मतलब इसको स्किप कर देगा, इसको स्किप कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इफ का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, इसके अंदर हम कंडीशंस लिखते हैं, कंडीशंस लिखते हैं वही लॉजिकल ऑपरेटर जो मैंने आपको पहले बताया था, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पर किया मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ यदि क्या होता है कोई कंडीशन ट्रू होती है तो एक की बॉडी ना एग्जीक्यूट होती है। तो मार्क्स की वैल्यू मैंने क्या ली है 50, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बार और बता दे, तो मार्क्स की जो वैल्यू क्या है 50 है, देखो यहाँ पर है ये मार्क्स की वैल्यू यही है 50। तो यहाँ पर फिर चेक होगा इसके अंदर 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। अच्छा एक बात बताइए, जो 50 है वो 35 से ग्रेटर है कि नहीं है? Yes, sir. ग्रेटर है, तो ना ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसको एग्जैक्ट रन करके दिखा दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पर। देखो मैंने वहां पर लॉजिक पार्ट बस लिया था, पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने क्लास का नाम नहीं लिखा था, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर से मैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिया इंटीजर मार्क्स इक्वल टू 50 और मैंने क्या कर दिया, एक कंडीशन लगाई मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू मार्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 और उसके अंदर लिख दिया इफ के अंदर, ये ना ये जो पार्ट है ना ये इफ के अंदर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट एलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट एलन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और पास प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसको रन करूंगा, ये पास प्रिंट कर देगा, पास प्रिंट कर दिया। Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक बार तो कुछ चेंज करने की जरूरत है यहाँ पर, कोई मार्क्स को चेंज कर दें या मैं इसको कम कर दूं, 35 से कम कर दूं, कर दे रहा हूँ देखो। Sir. हाँ
आपने बोला था कि अगर जैसे सिंगल स्टेटमेंट रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें अपन कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, और हाँ एक से ज्यादा स्टेटमेंट रहेगी तब लगाते हैं, तो आपने तो यूज किया है। नहीं नहीं, मैंने लगा दिया, ये बेटर प्रोग्रामिंग के लिए ठीक होता है, यदि मैं हटा भी दूं, देखो ठीक है, तो भी वो करेगा, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ओके सर। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, इसमें क्या किया, स्किप। हाँ, अभी मैंने यहाँ 5 ले लिया था, इसलिए इसमें स्किप कर दिया, मैं फिर से ले जाऊँ 35। 35, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, तो ये पास आ गया, पास आ गया, ठीक है। यस। और देखो, सर। हाँ यदि क्या है कि यदि हम क्या है कि देखो सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और लगा भी दो कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती, ठीक है। बट बेटर प्रैक्टिस के लिए मैंने लगा दिया। और क्या होता है, यदि आप यहाँ इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे तो फिर आपको लगाना ही लगाना पड़ता है आपको, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ नंबर कम ले ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर ले ले रहा हूँ, मान के चलो कुछ कम ले ले रहा हूँ, 5 नंबर ले लिए जो कि 35 से कम है। अब ना ये क्या करेगा, इसको बाईपास कर देगा, बाईपास कर देगा, देखना कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पर हमारा कंट्रोल, ठीक है। अब मैंने उसको रन किया, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, कुछ भी प्रिंट इसलिए नहीं किया, देखो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो मैंने यहाँ लिया 5, ठीक है, और मार्क्स की वैल्यू क्या हो गई 5। अच्छा एक बात बताइए, 5 35 से ग्रेटर है क्या? नो 5 सर। 35 से ग्रेटर है क्या? नहीं है, नो फॉल्स, सर। फॉल्स है। क्या 5 35 के इक्वल है क्या? ये भी नहीं है, नो। ठीक है। तो ये ना कंडीशन फॉल्स हो गई। अब होगा क्या, जो इफ के अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है इफ के अंदर, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये ना बाईपास, ये होगा ही नहीं, इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, ये सीधा ना उसके एंड में आ जाएगा, एक के स्ट्रक्चर में एंड में आ जाएगा। और एंड में हमने कोई ऐसी चीज लिखी नहीं जो प्रिंट हो, तो ये बाहर आ गया, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, यहाँ कुछ प्रिंट नहीं किया इसने। क्लियर है? सर मतलब एक और स्टेटमेंट अपन दे देते जिसमें फॉल्स का आता, तो वो मतलब नॉट पास का आता, तो वो प्रिंट कर देता नॉट पास। हाँ हाँ, नॉट पास का अब भी बता रहा हूँ मैं, आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बता रहा हूँ। गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज क्लियर है इफ वाला? यस सर। ठीक है। ठीक है, अब जो चीज आप बोल रहे थे कि यदि हम एक नॉट पास का स्टेटमेंट देते, ठीक है, अब देखो वेरी गुड जिसने भी पूछा, ठीक है। देखो इफ के केस में क्या होता है, इफ के केस में ना हम यहाँ पर डिसीजन, एक मिनट, इफ के केस में हम डिसीजन यहाँ पर लेते थे सिंगल कंडीशन बेस्ड, ठीक है, सिंगल कंडीशन बेस्ड, ठीक है। यदि क्या है कंडीशन ट्रू हुई तो ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब जहां पर हमको दो कंडीशन एग्जीक्यूट करना चाहें, देखो देखो, जहां यदि यहाँ पर हम दो कंडीशन एग्जीक्यूट करना चाहें और दोनों कंडीशन एक दूसरे के विपरीत हो, अपोजिट हो, तो वहां पर इफ एल्स का यूज करते। इफ एल्स का मतलब दोनों कंडीशन एक दूसरे का अपोजिट कैसे, कि सपोज मैंने अभी वही चीज ली थी, पास है स्टूडेंट, और यदि पास नहीं होता तो फेल होता। हेलो, जो अभी आपने पूछा था, सर। हाँ यदि पास नहीं होता तो स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है फेल होता। तो समझ लो कि यहाँ पर दो कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर रही है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, तो इसमें होता क्या है आपको बता देता हूँ उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें होता क्या है, यदि इफ के अंदर हमने कोई कंडीशन रखी, यहाँ पर कोई कंडीशन है, ठीक है, वो यदि ट्रू है, ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ट्रू है तो यहाँ पर आएगा। और अदरवाइज यदि फॉल्स है, फॉल्स है तो इसके साथ एक एल्स वाला ब्लॉक रहता है, इफ एल्स। तो एल्स हम सिंपली एल्स लिख देते हैं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाते।
और एल्स के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये लिखे मैंने, मान के चलो यदि ट्रू की यदि इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स, तो ना इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट ना होकर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, ये वाला। फिर से बता दे रहा हूं, यदि इफ स्टेटमेंट ट्रू है, कंडीशन मतलब इसके अंदर, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और यदि फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स दिखा दे रहा हूँ और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इफ का सिंटैक्स ये होता है, देखो इफ का तो सिंटैक्स सेम है जैसा अभी बताया था, बस उसके साथ एक एल्स कीवर्ड लगा देते हैं। और एल्स एल्स के साथ भी ऐसा ही है कि यदि हमें एक से ज्यादा यदि कि इसके अंदर स्टेटमेंट लिखें तो हम क्या है कि करली ब्रेसेस लगा देते हैं। यदि एक से ज्यादा नहीं लिख रहे हैं तो नहीं लगाएं हम करली ब्रेसेस तो भी चलेगा, एक यदि सिंगल स्टेटमेंट हो। शेयर नहीं है। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है कि आगे बढ़ूं? सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर यार, यहाँ से तो दिख रही है शेयर। अच्छा बताओ किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रहे? सर नेटवर्क इशू होगा। हाँ नेटवर्क नहीं, बाकी सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। हाँ हाँ, तो जिसको नहीं दिख रहा है उसको नेटवर्क इशू होगा, या तो वो डिस्कनेक्ट करके फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शेयरिंग है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि यदि देखो, यदि इफ का जो पार्ट ट्रू है तो भाई ए वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि फॉल्स है, ठीक है, यदि फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब वही मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ सेम प्रोग्राम के साथ। तो सेम प्रोग्राम यहाँ तक हमने समझ लिया था कि स्टूडेंट यदि पास है तो पास प्रिंट हम कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी मान के चलो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती, मान के चलो मैं 50 की जगह यदि ले लेता 20, या कोई भी वैल्यू जो क्या है 35 से लेस है, 35 से लेस है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, ये तो बाईपास हो जाता है, तो रन नहीं होता। तो यदि हम ले लेंगे 20 या कुछ भी ले लेंगे, तो देखो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और फेल प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं रन करके आपको दिखा देगा। ठीक है, सेम प्रोग्राम है, उसमें इफ लिखा था, इफ लिखा था ऑलरेडी। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ किया मैंने प्रेस एंटर, तो यहाँ आ गया, ठीक है। मैंने एक लगा दिया ELSE कीवर्ड। एक मिनट सर, फिर इसमें दो स्टेटमेंट लगेंगी, एक पास की और एक फेल की। देखो 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 सर, इसमें दो स्टेटमेंट लगेंगी, एक पास की और फेल की। देखो इसमें एक ही स्टेटमेंट लगती है, पूछो क्यों? मैंने बताया कि इसमें वही स्टेटमेंट लगती है। देखो देखो इफ एल्स में वो ही कंडीशन लगती हैं। एक मिनट, इफ एल्स में वो ही कंडीशंस लगती हैं जो ना एक दूसरे के अपोजिट हों। अपोजिट, अपोजिट मींस क्या है? पास या तो पास या तो फेल, ठीक है। या तो कॉइन को टास्क किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ना हम दोनों में से कोई एक कंडीशंस लगाते हैं, एक ही कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। और बाकी एल्स में अपने आप एग्जीक्यूट हो जाती, बाकी तो उसकी दूसरी विपरीत कंडीशन है ना, एल्स में जाके ना ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। देखो करके दिखा रहे हैं आपको, करके दिखा रहा हूं मैं आपको। एल्स में देखो फेल वाली हमने कंडीशन कहीं नहीं लगाई, देखो दिखा रहा हूं, वो ऑटोमेटिक होता है। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं सिस्टम डॉट आउट, इसी को मैं कॉपी कर दे रहा हूं, ठीक है, नीचे, और यहाँ फेल लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
अब मैं कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैंने दिखा रहा हूँ आपको, FAIL फेल, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 मार्क्स लिए जो कि 35 से कम है, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा ना, एक मिनट, एरर क्यों दे रहा है? इनवैलिड फ्लैग, एक मिनट, इसमें कर क्या दिया? ठीक है, ये तो इसने कर दिया। अब मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ एल्स। डॉट आउट, FAIL मैंने लिख दिया और यहाँ लिख दिया फेल, ठीक है। ठीक है, फेल आ गया ये। यस सर। कोई कंडीशन लगाई हमने दूसरी? इसमें क्या होता है देखो, इफ के साथ कंडीशन वर्क करती है, ठीक है। और जो इफ में जो कंडीशन नहीं आ रही, यहाँ पर जो ट्रू है, यदि ट्रू नहीं हो रहा तो फॉल्स कंडीशन ऑटोमेटिक वर्क कर जाती, विपरीत कंडीशन ऑटोमेटिक वर्क करती है। सर हाँ, इफ के सिंटैक्स में आपने बताया था कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी देते, तो फिर वो किस लिए देते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स? मल्टीपल स्टेटमेंट मैंने कैसा मतलब बताया? सिंटैक्स में आपने बताया था कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी देते हैं इफ स्टेटमेंट में, बस एल्स वाला पार्ट नहीं, अभी इफ हाँ, वाला पूछ रही हूँ। फिर से मतलब मैं तो समझ फिर वो नहीं पाया। मल्टीपल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट जो आप बताए थे अभी सिंगल इफ, हाँ, तो सिंगल। उसमें सिंटैक्स ने बताया था एक तो सिंगल स्टेटमेंट देते हैं और एक हाँ, पार्ट बताया था मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं, मल्टी तो नहीं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्यों इसमें देते नहीं, इसमें सिंगल स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। अब जो मल्टीपल स्टेटमेंट की बात आ रही है वो अभी हम आगे बताएंगे इफ एल्स लैडर में। हैं? ओके सर। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें सिंगल कंडीशन देते हैं, और जो मैंने बताया एक से ज्यादा कंडीशन, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं, मल्टीपल कंडीशन नहीं। देखो, वो कंडीशन जो एक दूसरे के अपोजिट हो वो भी डबल कंडीशन मान के चल सकते हैं, ठीक है। यदि मान के चलो पास नहीं होगा तो क्या होगा, फेल होगा कि नहीं। तो जो फेल होने वाला, ठीक है, फेल होने वाली कंडीशन वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी एल्स, यहां पर। क्लियर है? यस सर। हाँ, एक मिनट,